पाँव का नाखून। हाय एवरीवन, आई एम आरती। तो स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस वीडियो में। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए। अभी हम यहाँ से अपडेट करवाएंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे ऋषिकेश, क्योंकि इनका बर्थडे आने वाला है और मुझे इनके लिए कुछ लेना है, तो इनको साथ लेके जाना पड़ेगा, वरना थोड़ा साइज़ का इशू हो सकता है। और हम लोग इधर आए हैं आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए। अभी ऑलरेडी किसी की टर्न चल रही है, इसके बाद हम लोगों की टर्न है। देन इसके बाद हम लोग जाएंगे ऋषिकेश। और ये आते वक्त मेरे पाँव का नाखून भी निकल गया। जल्दबाजी वाले काम होते हैं सारे। तो हमारी टर्न यहाँ पर आ चुकी थी और ये यहाँ पे बता रहे थे भैया को क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है। तो भैया ने फटाफट से सारी चीज़ें अपडेट करी और यहाँ पर ये लोग भी आ गए थे, क्योंकि इन लोगों की भी टर्न आ गई थी, इनको भी अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे सीधे ऋषिकेश के लिए। हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट निकले थे घर से, वो भी शाम को निकले थे और धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। जैसे जैसे हम ऋषिकेश पहुंचने वाले थे मौसम भी चेंज हो गया था, हल्की हल्की बारिशें भी पड़ने लगी थी। उसके बाद हम पहुंच गए थे सीधे ऋषिकेश और हमने किया पीछे वाली गली से एंटर, क्योंकि मेन रोड से बहुत वहाँ पे जाम रहता है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, इसलिए हमने सीधे पीछे वाली गली से एंटर किया। और यहीं पर भी शॉप है जहाँ पे हमें जाना है। तो उससे पहले हम सबसे पहले तो हम गए एक शॉप पे जहाँ पे हमें शूज़ वगैरह लेने थे। यहाँ पे पहले इन्होंने स्लीपर्स ट्राई करी, जो कि इनको एक भी पसंद नहीं आई। देन उसके बाद इन्होंने भैया को बताया कि उन्हें किस टाइप के शूज़ चाहिए, और उन्होंने एक दो शूज़ देखे इधर, पर उनको कुछ समझ नहीं आया। फिर भी भैया ने अपने हिसाब से कुछ शूज़ दिखाए जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। फिर भैया ने इनको यहाँ पे एक वाइट शूज़ दिया ट्राई करने के लिए, पर इनके पास ऑलरेडी वाइट शूज़ हैं। तो फिर भी इन्होंने ट्राई किया कि लगता कैसा है, पर इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि हमें चाहिए थे ब्लैक में शूज़ और इनके पास ब्लैक में और वैरायटी नहीं थी, एक ही था जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे। शॉप से बाहर निकलने के बाद हमने सीधे दूसरी शॉप पे एंटर किया और यहाँ पे हमने भैया को पहले ही बता दिया कि हमें किस टाइप के शूज़ चाहिए। तो भैया ने हमें शूज़ दिखाने शुरू करे और इन्होंने इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी शूज़ की, और जो एक ही बारे में पसंद आ जाए उन्होंने ऐसे शूज़ दिखाए हमें। आकाश मन बना के आ चुका था कि उसे ब्लैक शूज़ ही चाहिए, तो भैया ने पहले एक शूज़ दिखाया जो कि ठीक था, अच्छा था, शाइनी था। देन उसके बाद भैया ने एक और शूज़ दिखाया जो कि मुझे भी पहली बारी में पसंद आ गया और इनको भी पसंद आ गया, तो हमने वो शूज़ रख लिया। फिर भैया ने एक और शूज़ निकाला जो कि क्रीम शेड में था, क्रीम और ब्राउन का मिक्स था, और इनको ये भी पसंद आ गया और मुझे भी ये पसंद आ गया, क्योंकि हम दोनों का शूज़ का साइज़ सेम है, तो हम दोनों पहन सकते हैं एक दूसरे के शूज़। तो मुझे भी ये शूज़ पसंद आ गया था और इनको भी ये शूज़ पसंद आ गया। देन उसके बाद फिर इन्होंने मुझे कहा कि तू अपने लिए भी कुछ स्लीपर्स देख ले और सैंडल्स देख ले। तो मैंने भी ट्राई करे यहाँ पे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए, और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे पाँव आगे से काफ़ी ब्रॉड है, तो मुझे जल्दी से कोई साइज़ आता भी नहीं है। तो इन्होंने मुझे ब्लैक कलर की और स्लीपर्स दिखाई थी जो कि अच्छी थी, बट मेरे साइज़ की अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ से नहीं लिया कुछ भी अपने लिए। फिर हमने फटाफट से की यहाँ से पेमेंट और फिर हम लोग चल गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि हम जब भी ऋषिकेश आते हैं तो दही वाले गोलगप्पे ज़रूर खाते हैं। पहले तो इस गली में एक अंकल लगाते थे जो कि काफ़ी टेस्टी बनाते थे, पर अब वो यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर एक भैया थे, तो हमने उन्हीं से दही वाले गोलगप्पे लगाए, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो रहे थे, मतलब बिल्कुल भी करारापन नहीं था उन पे। तो हमने इसी प्लेट की पेमेंट की और फिर हम लोग निकल गए सीधे पप्पू लस्सी की दुकान पे लस्सी पीने के लिए। पप्पू लस्सी ऋषिकेश की फ़ेमस शॉप है लस्सी के लिए, और यहाँ से हमने ऑर्डर करी थी केसर वाली लस्सी। तो हमने एक गिलास ही ऑर्डर करी थी, क्योंकि मैंने भी कुछ टाइम तक मीठा अवॉइड ही कर रही हूँ, तो मैंने इसी से थोड़ा सा टेस्ट कर लिया और बाकी सारी इन्होंने ही पी। लस्सी ख़त्म करने के बाद हम लोग निकल गए थे वॉच की शॉप ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे इनको वॉच भी गिफ्ट करना था और इनको जल्दी से कुछ पसंद नहीं आता है, तो मैंने सोचा इनको ही साथ लेके चल दिया जाए। तो जिस गली से हम आते जाते रहते हैं उस गली में एक वॉच की शॉप थी, तो हम गए, उनके पास काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे जो कि हमने देखे। हमने यहाँ से 3-4 वॉचेस देखी, उनमें से इनको एक वॉच पसंद आई जो कि 1500 के अराउंड थी। तो भैया ने पहले इनको पहना के देखा देखा कि ठीक आ रही कि नहीं आ रही, तो इनके हाथों में ये थोड़ा ढीली हो रही थी, तो भैया ने इसको इनके साइज़ का कर दिया। फिर भैया ने बिल बनाया, देन हमने फिर पेमेंट करी और भैया ने फटाफट से इसको अच्छे से पैक करके वॉच हमें दी। वॉच लेने के बाद हम लोग निकल गए थे बैंगल की शॉप पे, क्योंकि मुझे अपने लिए ग्रीन कलर की बैंगल्स लेनी थी, क्योंकि सावन भी चल रहा है और मुझे अपने पास बैंगल्स का कलेक्शन लेना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी ऋषिकेश आती हूँ तो अपने लिए बैंगल्स लेती हूँ, वो भी इसी शॉप से लेती हूँ। तो यहाँ पे भैया ने ऑलरेडी सेट बना के रखे थे, तो मुझे और एक सेट पसंद आ गया, तो जो कि सिंपल भी था और अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने इस पैक करवा दिया था अपने साइज़ में। और मुझे कुछ घुंघरू वाली बैंगल्स भी लेनी थी, तो मैंने वो भी यहाँ से पैक करवा दिए थे।
सब पैक करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे घर की तरफ, और घर जाते वक्त रास्ते में हमें बारिश भी लग गई थी। घर जाते वक्त हमें मिला बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ बगल में प्रोग्राम चल रहा था, जिस वजह से यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ आ रखी थी। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधा पहुँच गए थे घर। जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।